फाइनली आज मालकिन का काम तमाम कर ही दिया मैंने। अब ऐसा करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले। साहब, कर दिया मैंने मालकिन का काम तमाम। अरे वाह राजू, तूने इतनी चतुराई से काम किया है कि मुझ तक आवाज भी नहीं आई। साहब, आवाज आके ऐसे जाती, काम मैंने जो किया है। और मैं जो भी काम करता हूँ ना, बहुत साफ सफाई से करता हूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। शाबाश राजू, अब ऐसा कर, जल्दी से उसकी बॉडी ठिकाने लगा दे। हाँ साहब, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे पहले ना आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे राजू, पैसे की टेंशन बिल्कुल मत ले, पैसे मैं तुझे शाम को दे दूंगा। फिलहाल मैं थाने जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, वहां से वापस आकर तेरे पैसे दे दूंगा। लेकिन हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना, किसी को जरा सा भी शक ना हो जाए कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। साहब, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, लाश को ठिकाने मैं लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे मेरे पैसे दे दो, ताकि मैं अपने पैसे लेकर अपने गांव चला जाऊं। वरना कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे यहाँ पर ये सब करते हुए देख ले। अगर साहब किसी ने देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए प्लीज आप मेरी बात समझो और मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ राजू, कहते तो बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, तू शाम को ले लियो, क्योंकि मुझे बैंक जाकर तेरे पैसे लाने पड़ेंगे। अभी तो मेरे पास है नहीं, तब तक तू ये काम आसानी से निपटा दे। अरे नहीं साहब, मेरे पास शाम तक का टाइम नहीं है, और आप तो जानते हो मैंने कितना बड़ा कांड किया है। मैं यहाँ पर एक पल और नहीं रुक सकता, अगर मैं रुका तो शाम में फंस जाऊंगा। साहब, आप मेरी मजबूरी समझो, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। चल ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, खड़ा रहे, ला रहा हूँ तेरे पैसे। अरे पैसे मैं ले आती हूँ, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे तुम अभी जिंदा हो, लेकिन इसने तो तुम्हें सिलेंडर से मार दिया था ना। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं मरी गई होंगी, क्योंकि तुमने ही सुपारी दी थी मेरे नाम की। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे राजू, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बताना, मैंने ऐसा कुछ बोला था तुझे? नहीं बोला ना मैंने तेरे से ऐसा कुछ भी, बताना अपनी मालकिन को। अरे चुप करो तुम, राजू क्या बताएगा मुझे? राजू तो मुझे पहले ही सब कुछ सच बता चुका है। हाँ मालिक, मालकिन सही कह रही है, मैं आपकी सारी प्लानिंग के बारे में मालकिन को पहले बता चुका हूँ। क्या साहब, आप मुझे पैसे दे रहे थे मालकिन को मारने के लिए? ये ना आपकी गलतफहमी है साहब, आप मुझे 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना, तब भी मैं मालकिन को कुछ नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है ना तू? चुप रहो, बकवास ये नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। अरे वो तो इसकी अच्छाई है, इसकी वजह से मैं बच भी गई, वरना तुमने तो मुझे मार ही डाला था। अरे यार, तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। लगता है ये हमारे बीच में फूट डलवाना चाहता है, ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसके साथ रहना चाहते हो। अरे वो तो राजू था, राजू ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि राजू था, वरना कोई और होता तो मैं तो मर ही जाती। और तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। और तुम क्या चाहते थे? मेरे मरने के बाद तुम उस लड़की को घर पे ले आओ और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दो। अरे यार शीतल, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं इस उम्र में गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा? मेरी तो तुमसे शादी हो चुकी है ना, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल। और ये साला नौकर तुम्हें भड़का रहा है मेरे खिलाफ, इसे तो मैं थाने ले जाकर बताऊंगा। अरे तुम इससे क्या बोल रहे हो? मेरे से बात करो ना, मुझे बताओ। और ये शराफत की पट्टी मुझे मत पढ़ाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, अरे मुझे तो बहुत दिनों से तुम पे शक था कि तुम्हारी ऐसी हरकतें होंगी, पर मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मुझे लगा एक पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाएगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि तुम्हें एक पल भी परवाह नहीं होगी हम दोनों के रिश्ते की। और अगर इतना ही प्यार करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम मुझे बता देते ना एक बार आके कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे मारने की जरूरत क्या थी? तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुशी खुशी तुम्हें छोड़ के चली जाती और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती। शीतल यार, मेरी बात तो सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बताता हूँ। देखो शीतल, हमारे बीच जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बोल रहा है। गलतफहमी? अरे ये गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है। शीतल यार, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बहकावे में आकर ये सब करने चला था। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज शीतल, समझो मेरी बात को। माफ कर दूं, वो भी तुम्हें? अरे ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अरे मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह लो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और सबसे अच्छी बात, मैं अभी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। शीतल, तुम ही बताओ ना, इतनी छोटी बात को लेकर तुम घर छोड़कर चली जाओगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम्हें ये छोटी सी गलती लग रही है?
अगर यही गलती मैं तुम्हारे साथ करती फिर तुम क्या बोलते? फिर भी छोटा बोलते क्या? अरे शांत क्यों खड़े हो, बोलो ना, कर देते मुझे माफ। अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, जा रही हूं मैं। अरे शीतल, मेरी बात तो सुनो। शीतल, शीतल।